और हम उसी दौड़ में लगे कि हम भी बड़े हो जाएं। क्या करेंगे आखिर बड़े होकर के? तो उस चोर को पकड़ने के लिए अपनी वेशभूषा, और उस महाभारत में बर्छी भाले तीर तलवारों से चोट की जाती थी, तो हल्की चोट नहीं होगी। और उस चोट होने के बाद भी चोट खाने वाला योद्धा का कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि उसने अगले दिन छुट्टी कर ली हो। किसी आया किसी में महाभारत में? तो क्यों नहीं आज वो चिकित्सा विज्ञान है हमारे देश में? है तो कुछ हमें मिला है, कुछ संत पुरुषों की और ऐसे महापुरुषों की कृपा से, पढ़े लिखों से नहीं मिला। तो वो हम देश में पहुंचा रहे हैं, और उसके जो मूल स्तंभ हैं उनकी हम यथावत समय अनुसार चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो उसका कुछ हमने प्रारूप भी बनाया है, जिसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम के से लोगों को 2 दिन में डॉक्टर बना देता हूँ। यानी जो मैं कर पा रहा हूँ वो वही कर सकते हैं। तो 2 दिन में इन्होंने भी लिया। कहाँ से कैसे? यानी इच्छा रखोगे तो सब कुछ है। अगर ये प्रयास इतना सब कुछ रहते हुए ये यहाँ बैठ के कर सकते हैं, अगर यही प्रयास थोड़ा थोड़ा सब करने लगे तो संभव है कि परिवर्तन। तो हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, अगर हम नहीं सुधरे तो युग नहीं सुधरेगा। तो अगर आप लोगों को चाहे कि वो कौन से नियम हैं जो हम स्वस्थ रह सकते हैं और कौन से कारण हैं जो हमें बीमार करते हैं, तो आप लोग 4-5 जनवरी में हमारा ऑनलाइन है उसमें जुड़ सकते हैं। और वो विज्ञान जो महाभारत काल का था वो कैसे काम करता है, तो उसके कुछ कुछ यहाँ हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जिसमें किसी दवा की जरूरत नहीं है। तो आप 1-2 दिन उसका लाभ ले सकते हैं। और संभवतः शायद कोई ऐसा डिसीज मुझे नहीं मिला 2005 से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं कि ठीक ना हुआ हो, बशर्ते कीमत चुकानी पड़ेगी, और हर कीमत को पैसे से नहीं आंका जा सकता है। तो किसी भी डिसीज में समय या आपको अपना परिवर्तन करना है, उसको आप करेंगे तो अभी तक कोई नहीं बचा। लेकिन ये कारगर कितनी है पैथी या तरीका भारतीय संस्कृति का, उसके लिए हम लोग कल तक इसका स्वाद चखेंगे। और थोड़ा सा ये सोच लो, यही हमारे यहाँ ध्यान करने की परंपरा थी कि ध्यान करो कि हमने अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान करना है। जब नहीं करना है, राम की मत मानो, राम को मान लो। तो हम सुबह शाम ऐसा ध्यान भी करें कि हम अपनी संस्कृति के लिए, और हम बीमार ना हो, ऐसे हम क्या 4-5 कारण रोज काम में ला रहे हैं जिससे हम बीमार ना हो। और पढ़ा लिखा बीमार ज्यादा है या कम पढ़ा लिखा? आप लोगों के अनुभव के आधार से ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा बीमार है ना, और उसी के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं। कहने का मतलब हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत एक संत, जहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर कोई भी मत्था झुका देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही विशेषता होती है कि वो अपना तालमेल नेचर, प्रकृति से बना लेता है। और उसमें पहला उसका चरण होता है कि वस्त्र, कम से कम वस्त्र जितने भी हैं वो वायु प्रदान है। और आपके घर में अगर वस्त्र बढ़े तो आप समझ लो कि मुझे बात के रोग होंगे ही होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा थी, वही मैं कह रहा हूं कि वो चोर को पकड़ने के कुछ सूत्र हैं। तो वो परंपरा थी कि छोटे बच्चे को हम नए कपड़े नहीं पहनाते थे। शायद आप लोगों के भी संज्ञान में पहनाते थे ना। क्या कारण था? जो अच्छी चीजें थी उनको हमारे पूर्वजों ने धर्म से जोड़ दिया था, पाप और पुण्य से जोड़ दिया था। क्योंकि हम लोगों का पुनर्जन्म है, तो हम पाप और पुण्य की भाषा समझते हैं। और शास्त्र भी ये कहते हैं कि ईर्ष्या, घृणा, कुसंतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकेता। अगर आपको ईर्ष्या और घृणा, असंतोष हुआ तो दुख होगा। और वहां पर यानी ईर्ष्या का संबंध सीधे कहते हैं कि वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है तेरे पेट में। यहाँ टांग नहीं लिया, सर नहीं लिया, चेस्ट नहीं लिया, पेट को लिया। अगर ईर्ष्या बढ़ेगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा ही होगा।